एक नगर का सेठ अपार संपदा का स्वामी था। एक दिन उसे अपनी संपत्ति के मूल्य निर्धारण की इच्छा हुई तो लेखाधिकारी को बुलाकर आदेश दिया कि मेरी संपूर्ण संपत्ति का ब्यौरा दीजिए। सप्ताह भर बाद लेखाधिकारी ब्यौरा लेकर सेठ जी की सेवा में उपस्थित हुआ और बताया, सेठ जी, मोटे तौर पर कहूँ तो आपकी 7 पीढ़ी बिना कुछ किए धरे आनंद भोग सकती है। सेठ जी को यह चिंता हो गई कि इसका मतलब उसकी 8वीं पीढ़ी भूखी मरेगी। चिंता का तनाव में भूख भाग चुकी थी। कुछ ही दिनों में कृषकार हो गए सेठ जी ने उन्हें किसी संत के पास जाने का परामर्श दिया। सेठ सीधा संत समागम के पास पहुँचे और कहा कि कृपया कोई उपाय बताएं कि मेरे पास और संपत्ति आए और अगली पीढ़ी भूखी ना मरे। संत ने समझाया और कहा, इसका तो हल बड़ा आसान है। बस्ती के अंतिम छोर पर एक बुढ़िया रहती है, एकदम कंगाल। उसके ना कोई कमाने वाला और ना ही कोई उसके सामर्थ्य है। उसे मात्र आधा किलो आटा दे दो। अगर वह दान स्वीकार कर ले तो इतना धन उपार्जित हो जाएगा कि तुम्हारी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। सेठ को बड़ा आसान उपाय मिल गया। उसे सब्र कहाँ था। घर पहुंचकर सेवक के साथ कुंटल भर आटा लेकर पहुंच गया बुढ़िया के झोपड़े में। बुढ़िया माँ ने कहा, बेटा, आटा तो मेरे पास है, मुझे नहीं चाहिए। सेठ ने कहा, फिर भी रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने आग्रह स्वीकार नहीं किया तो वह बोला, अच्छा, कुंटल नहीं तो आधा किलो रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, आज खाने के लिए जरूरी आधा किलो आटा मेरे पास है। सेठ ने कहा, तो कल के लिए रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, कल की चिंता आज क्यों करूं? जैसे हमेशा प्रबंध होता है कल भी हो जाएगा। सेठ की आंखें खुल चुकी थी। एक गरीब बुढ़िया कल के भोजन की चिंता नहीं कर रही है और मेरे पास अपार धन सामग्री होते हुए भी मैं 8वीं पीढ़ी की चिंता में घुल रहा हूँ। मेरी चिंता का कारण अभाव।